नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जो रीट मेंस होने वाली है जनवरी 2026 में, उसमें कौन कौन एलिजिबल है। बीएचटीसी फर्स्ट ईयर, बीएड थर्ड ईयर, हम बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, वो एग्जाम दे सकते नहीं दे सकते, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो रीट होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले रीट प्री का एग्जाम होता है जो अभी रिसेंटली हुई है। उसके बाद क्या होता है, रीट मेंस होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो हमारा आरएएस में, यूपीएससी में चलता है ना, प्री देने के बाद मेंस देनी पड़ती है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। आरएएस यूपीएससी में ये होता है, पर यहाँ पे इंटरव्यू नहीं देना पड़ता, आपको प्री क्लियर करनी पड़ती है। प्री क्लियर करने के बाद आप मेंस क्लियर कर लो, और मेंस क्लियर करने के बाद क्या होता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे जो रीट प्री है, जो हमारा पहला स्टेप है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कि आप अपेयरिंग होने चाहिए। क्या हो, आप बीएचटीसी या बीएड जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसमें क्या हो, अपेयरिंग होने चाहिए, ठीक है ना। बीएचटीसी और बीएड, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अपेयरिंग होने चाहिए। अपेयरिंग से मतलब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आपको एक दिन भी हो गया ना, मतलब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एक महीना हो गया और एक महीने बाद रीट प्री का एग्जाम आ जाता है, तो आप दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ शर्त ये अपेयरिंग होना चाहिए। बीएचटीसी बीएड किसी में भी आपकी कंप्लीट हो, या आप क्या है अध्ययन कर रहे हो, आप कॉलेज में चल रहे हो, ठीक है ना। कॉलेज में एडमिशन हो गया ना, जिस दिन के लिए आप, उस दिन से ही आप क्या हो, एलिजिबल हो रीट प्री के लिए, है ना। तो अब इसमें भी एक और चीज है, इसकी क्या है, आजीवन पात्रता मिलती है, ठीक है। कि आजीवन पात्रता से क्या मतलब है भाई, आजीवन पात्रता से मतलब यह है कि आज आपने रीट प्री क्लियर कर ली तो वो रीट प्री का सर्टिफिकेट आता है और वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। फिर आप क्या है, डायरेक्ट रीट मेंस दे सकते हो हर बार के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये सिस्टम है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे रीट प्री अभी रिसेंटली में हुई है, अभी रिसेंटली में हुई है, आपको पता है कि अभी जस्ट थोड़े दिनों, मतलब महीनों पहले ही हुई है। तो रीट प्री में तो कौन बैठ सकता है, आपको पता ही है कौन कौन एलिजिबल है, कंफर्म हो गया। अब जो रीट मेंस, यहाँ पे जो रीट मेंस जो अब जनवरी क्या है, जैन 2026 में होने वाली है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। क्या बीएचटीसी फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, बीएड थर्ड फोर्थ ईयर वाले बैठ सकते नहीं बैठ सकते, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो देखो, आपको एक बात बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे पिछले साल के रीट मेंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है ना, पिछले साल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे, ठीक है ना, रीट मेंस का, तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन की जो तिथि है, आवेदन की तिथि तक आपकी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। क्या है, आवेदन की तिथि तक, ठीक है। जो आवेदन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, मानो 1 से लेकर 15 तक फॉर्म चलेंगे रीट मेंस के, जब भी चलेंगे, तो इस 15 तारीख तक आपकी बीएचटीसी है तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपके बीएचटीसी के सेकंड ईयर के एग्जाम हो जाने चाहिए, आपके बीएड चल रही है तो बीएड के लास्ट ईयर के एग्जाम हो जाने चाहिए, मतलब आपकी क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए इस डेट तक बीएचटीसी या बीएड जो भी हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर कंक्लूजन साफ साफ है आपके सामने कि कौन कौन बैठ सकता है, बीएचटीसी और बीएड जिनकी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, जो पुराना ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ना मेंस का, जो पुराना क्या था, जो पुराना अभी पहले वाला, जो पहले अभी रीट हुई है जस्ट, उस नोटिफिकेशन में ये था कि आवेदन की तिथि तक, है ना, 1 से 15 तक, तो ये मान लो 1 से 15 तक आवेदन है, तो इस 15 तारीख तक, एंड तक आपकी क्या है, बीएचटीसी या बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इसके अगले दिन भी मान्य नहीं होगी। मान लो आवेदन चले हैं 1 से लेकर 15 तक और आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं 18 तक, तो फिर भी मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। मान्य कब होगा, जब 15 तक हो। तो ये तो था पिछली बार का ये था। अब क्या होता है, तो देखो 95% तो यही है कि पुराने वाला ही सिस्टम चलने वाला है ना। पर अब हमारे मन में ये सवाल चलता है कि रीट प्री में तो हमें क्यों बिठाया, ठीक है ना। अगर हमको रीट मेंस में बिठाना ही नहीं था तो रीट प्री में क्यों बिठाया, मतलब सेंस ही नहीं बनता, हमें रीट प्री क्यों हमने करवाई, हम उस टाइम ही दे देते जब हम रीट मेंस के लिए एलिजिबल होते। तो देखो यहाँ पे क्या ये पैटर्न चला है ना, ये सीटेट के अकॉर्डिंग चला है। जैसे सीटेट में क्या है कि बीएचटीसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कोई भी बैठ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चलाया है। और ये आजीवन पात्रता वाला भी क्या है, सीटेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने चलाया है। अब सीटेट क्या है, तो देखो सीटेट जैसे रीट प्री है ना, तो वैसे ही सीटेट क्या है, सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है। केवीएस, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, सेंट्रल लेवल स्कूल्स में जब पोस्टिंग होती है तो उसके लिए क्या है, सीटेट है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पैटर्न बनाया, ठीक है, कि हाँ सीटेट में कर दिया तो वहां पे भी कर दिया। तो अब यहाँ पे तो ये स्थिति है, ठीक है ना। आपके कंक्लूजन पे कि आगे क्या होगा, कौन कौन है, आपको एक बार पूरी जो मैंने बता दिया सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो।
तो देखो सबसे पहले क्या है, रीट प्री है। रीट प्री में तो कोई भी एलिजिबल है, बीएचटीसी बीएड वो अपेयरिंग है तो एलिजिबल है, या उसकी कंप्लीट है तो भी वो रीट प्री में बैठ सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये सिस्टम है ना, यहाँ पे जो रीट प्री में अपेयरिंग और आजीवन पात्रता का कि एक बार ही रीट प्री क्लियर कर ली तो फिर कभी नहीं देनी, ये सिस्टम कहां से कॉपी किया गया है, सीटेट से कॉपी किया गया है, ठीक है। अब रीट मेंस जनवरी 2026 में होगी, तो पुराने नोटिफिकेशन में क्या था कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसके तक आपकी योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए, आपकी बीएचटीसी या बीएड कुछ भी हो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, ये था। और सीटेट में भी यही पैटर्न चलता है, सीटेट पे के बाद में जब केवीएस के आप जो मेन एग्जाम देते हो उससे पहले क्या है, आपकी जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब रीट 2026 जो कि जनवरी में होने वाली है, अब उसमें कौन कौन है, तो देखो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो बीएचटीसी फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जनवरी 2026 तक बीएचटीसी फर्स्ट ईयर वालों के जो है सेकंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। अब बीएचटीसी सेकंड ईयर की अगर अंतिम तिथि से पहले हो जाते हैं तो वो बैठ सकते हैं, पर ये सब किसके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पुराने वाले के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मेरी तरफ से आपको राय दूंगा कि 1% लगता है कहीं ना कहीं चांस हो सकता है कि रीट मेंस में हम बैठ सके, तो आपको जो रीट का 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना उसके लिए वेट करना चाहिए, ठीक है ना। और जो आप कह रहे हो, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि रीट में बैठ नहीं सकते तो पढ़ाई करें नहीं करें, तो देखो पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई बंद नहीं करनी, क्योंकि क्या है, रीट का जो सिलेबस है ना वो राजस्थान की बाकी परीक्षाओं से भी काफी कुछ जो है मिलता जुलता है, इसलिए पढ़ाई चालू ही रखनी है, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।